लास्ट व्लॉग में हम देख रहे थे कि जो मैच पोलो का है बिटवीन चित्राल एंड गिलगित बल्तिस्तान ये स्टार्ट हो गया था और पहले हाफ के एंड तक गिलगित बल्तिस्तान की टीम उसका पलड़ा भारी था। तकरीबन 5 गोल उन्होंने कर लिए थे और जो चित्राल की टीम है उन्होंने 3 गोल किए थे। और सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो उसमें टोटली चेंज, मेरा ख्याल है कोई स्टिंग वगैरह कोई ऐसे कोई चीज़ पी के आ गई थी चित्राल की टीम, तो उन्होंने फिर हिलने नहीं दिया इन्हें। जैसा मैंने पहले कहा कि इतना ज़्यादा मैं पोलो का शौकीन तो हूँ नहीं, एक ऐसे इवेंट था और एक ज़बरदस्त सी जगह पे, तो वो उसकी ख्वाहिश थी कि यार यहाँ पर जाके ये इवेंट देखना है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं। इवन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए कि मुझे वापस आके भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये ब्लू वाले चित्राल के थे या ब्लू वाले गिलगित बल्तिस्तान के थे। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था कि एक आम बंदा जो वहाँ पे देख रहा है, जिसने पहले पोलो के मैचेस वगैरह नहीं देखे, तो उसको आइडिया हो सके। कोई स्कोर बोर्ड, कोई इस तरह की कोई चीज़ें, यानी ऑब्वियस सा कुछ भी नहीं था, तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हुई थी। इस पे अगर हम थोड़ी सी बात करें कि क्या वो प्रोसेस होता है, कितना इसको किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ पर कोई प्रॉपर बैठने की जगह नहीं थी। एक बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए थे और सारे के सारे आगे आके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो कुछ समझ नहीं लग रही थी। पीछे आप चले जाओ तो वहाँ से भी कोई आइडिया नहीं हो रहा था, आगे लोग खड़े हुए थे। तो ये इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया कि यार इतना बड़ा इवेंट, और ये इतनी, ऐसा भी नहीं है कि शहर में बीच कहीं पे आपका इवेंट है जो लोगों के लिए आना आसान था, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आने के लिए लोग 2, 3, 4 दिन का सफ़र तय करके वो यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ पर अगर उन्हें बैठने की भी प्रॉपर जगह ना मिले, वो मैच भी प्रॉपरली ना देख पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये अथॉरिटीज़ के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया था कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि यार जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं या जो भी लोकल आते हैं, लोग कहीं से भी आते हैं मैच देखने के लिए, तो वो प्रॉपरली मैच को देख सकें। अब आधी, अगर आप कहीं पे, जिधर मैं खड़ा हुआ था वहाँ से आधी साइड को आप देख सकते थे, आधी साइड को नहीं देख सकते थे। और ये जो वीडियो हमने बनाई है ट्राइपॉड को ऊंचा करके, और सारा टाइम उस तरीके से हमने बनाई है। तो बहुत ही बुरे हालात और बहुत ही डिसअपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ दिस पोलो फेस्टिवल। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं उनका जोशो खरोश और लव फॉर द गेम वो देख के बड़ी खुशी हुई। और जिस तरीके से उन्होंने, कह लें जिस तरह हम क्रिकेट को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं, एक एक प्लेयर का नाम पता होता है, हमें ये पता होता है कौन कहाँ से है, तो यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो प्लेयर्स का हर कोई कर रहा था, यार फलाना बंदा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त। तो वो बहुत, यानी कि दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और जब कोई ज़रा सी बीच में ब्रेक होती थी तो वो जाके अपने अपने पसंद के खिलाड़ियों के साथ जाके तस्वीरें बना रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक माहौल यहाँ पे बना हुआ था। अब पहला हाफ इस मैच का वो ख़त्म हो गया था, जिसके बाद जो स्कोर था वो वही के 5 गोल किए थे गिलगित बल्तिस्तान ने और 3 गोल किए थे चित्राल ने। और इसके बाद जब दोबारा मैच रिज्यूम हुआ तो फिर चित्राल केम वेरी स्ट्रॉन्ग और उन्होंने फिर गोलों की लाइन लगा दी। सेकेंडली ब्रेक में पैराग्लाइडिंग का दोबारा एक्टिविटी स्टार्ट हुई और पहाड़ के ऊपर से पैराग्लाइडर्स वो वहाँ से नीचे उतरे। कुछ स्कूलों ने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटी की, तो ये सारा कुछ चल रहा था। बहरहाल सेकंड हाफ में चित्राल की टीम ने 10 गोल किए और जो एट द एंड
जो रिजल्ट रहा था 9 गोल हुए थे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से और चित्राल इस तरीके से मैच जीत गई। अब वो मैच ज़्यादा बेहतर, क्योंकि मैं जिस किस्म की फुटेज बना के हम लाए हैं तो वो उसमें कोई पता तो चल नहीं रहा। एक और मैंने देखा है कि मीडिया आर्ट के नाम से चैनल है, उन्होंने इसकी कवरेज बहुत बेहतर तरीके से करीब से की हुई है, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि जिसने देखना है वो उसके चैनल पे जाके देख लें। वहाँ पर फाइनल मैच की कंप्लीट वीडियो है, तो जो पोलो पसंद करते हैं वो मैच वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इस मैच को देखने के बाद हमने फिर रुख किया जो इसी की बैक पे ग्राउंड के शंदूर लेक है उसका, और वो लेक माशाल्लाह हमारी सोच से ज़्यादा बेहतर, बहुत खूबसूरत लेक था। शंदूर लेक की ख़ास बात यह कि इसको देखने के लिए कोई लंबी चौड़ी हाइक नहीं करनी पड़ी। पोलो ग्राउंड से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे इसी के बैक पे ये मौजूद है, और बहुत ही ज़बरदस्त नीला नीला पानी दूर से ही देख के आपको नज़र आ रहा होता है। और जब आप वहाँ पर पहुँचें, करीब आप जा सकते हैं, बहुत ही खामोश पुरसकून किस्म का ये लेक है। सेकेंडली कई लोगों ने यहाँ पे कैंप किया हुआ था, बहुत आइडियल जगह है कैंपिंग के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। बज़ाहिर तो देख के यही आइडिया था कि शायद ये एक यहाँ पे अकेला लेक है, लेकिन जब ड्रोन उड़ाया तो देखा तो इसके साथ ही आगे 1-2 जगह पर और भी छोटे छोटे लेक्स बने हुए हैं, तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर किस्म का पानी। ऊपर से जब आप ड्रोन की फुटेज देखेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा। इसके साथ ही आज का जो व्लॉग है इसको ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि पोलो फेस्टिवल जो शंदूर में हेल्ड होता है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, जो वीडियोस हमने बनाई, और जो शंदूर लेक है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपसे शेयर की आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमेशा की तरह ज़रूर शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।